जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 के फाइंडिंग मिसिंग 1 अर्थात फाइंडिंग मिसिंग नंबर के प्रश्नों को। और आज हम उपस्थित हो चुके हैं थोड़े से हाई लेवल के प्रश्नों को लेकर, जो प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में, अभी सीएचएसएल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, वैसे प्रश्नों को जो ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वैसे प्रश्नों को आज लेकर आए हैं और वैसे प्रश्नों को आज आप सभी के बीच हम करवाने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द आज का प्रश्न शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए कितना प्रेरणादायक होता है उसका अंदाजा सिर्फ हम ही लगा सकते हैं, बस आप कुछ हद तक लगा सकते हैं। तो इसलिए लाइक करिए और चैनल को शेयर करना प्लीज़ ना भूलिए। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न, जब तक हम बोर्ड पे प्रश्न को लिखेंगे तब तक आपके डिस्प्ले पे प्रश्न शो कर रहा है, आप बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब बनाया जाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको बता चुके हैं सबसे बेसिक बात ऐसे प्रश्नों को बनाने का। एक ही आपको बात याद रखना है कि जोड़ घटाओ गुना भाग, अरे भैया कुछ भी करके हमें प्रूफ कर देना है कि ये लाइन या ये लाइन इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, कोई भी एक लाइन को पकड़कर प्रूफ कर देना है कि हाँ, जैसे इसको ये 3 को कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग करके 29 अगर आ जा रहा है तो हाँ ये प्रूफ कर दिए। फिर वैसे ही भी फॉर्मूला इसी में बैठना चाहिए, तब इस यहाँ पे इस लाइन में हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, 7 × 3 7 21 प्लस 8 कितना हो गया 29, ये हो गया। 4 × 12 प्लस 7, 12 और 7 19 होता है और 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें इंटू कर किया गया होगा और ये संख्या उसमें इंटू करने के बाद क्या किया गया होगा, ऐड कर दिया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ये 6 माइनस करेंगे क्योंकि ये ऐड हुआ है, ऐड हुआ संख्या है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। तो एक चीज बताइए, 25 को 5 से हम कितना बार में गुना करेंगे तब 25 आएगा? 5 को हम 5 बार में ही गुना करेंगे तब 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। क्यों 5 होगा, देख लीजिए कैसे 5 होगा। 7 × 21 प्लस 8 29 हो गया, 4 × 12 प्लस 7 19 हो गया, तब 25 और प्लस 6 31 हो गया, इसलिए वहाँ पे 5 होगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो जल्द से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसको बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बताते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए,
7 और 6 कितना होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस अवस्था में कितना होगा, 7 और 6 13 होता है ना, और 13 में से हम क्या करेंगे, -7 करेंगे। इसमें से अगर हम -7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 13 में से -6 करते हैं तब 7 आया, और 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे 5 4 9, और 9 में से -5 करेंगे तब 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 13, और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5। 5 देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में 5 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर। एकदम सरल तरीके से पढ़ना है, ऐसे ही। आशा कर रहे होंगे कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बोले थे कि कुछ भी करके हम कोई भी लाइन क्यों ना पकड़े, ये लाइन पकड़े चाहे ये लाइन पकड़े, हमें प्रूफ कर देना है। इधर से देखते हैं 7 3 10 -1, 7 3 10 -1 9 हो जा रहा है, 7 5 12 -1 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो 6 5 11 और -11, 6 5 11 -1 10 हो रहा है। ऑप्शन नंबर में 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 10 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर से पकड़े 7 3 10 -1 9 हो गया, 7 5 12 -1 11 हो गया, 6 5 11 -1 10 हो गया, मतलब हमारा यहाँ 10 आंसर हो गया। इसमें एक और दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, 7 5 12 -7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 6। 7 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया। 9 और 11 20 डिवाइडेड बाई 2 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब दोनों तरीका अप्लाई क्यों ना करें, आंसर 10 ही आ रहा है। और ऑप्शन नंबर 2 में 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 10 दिया हुआ है, जो हमारा सटीक उत्तर है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए इसको बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें भी पिछला वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 7 3 10 -1, 7 3 10 -1 9 हो गया, 5 और 2 7 -1 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 -1 6, और 6 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 6 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 6 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नहीं गलत हो रहा है शायद, नहीं सही है, 6 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, सही है। और इसमें वो वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसमें तो ये मतलब ये वाला यूज हो गया,
7 3 10 माइनस 1 9 हो गया, 5 2 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 1 7 माइनस 1 6 हो गया। पिछले में दूसरा तरीका भी अप्लाई किया था, 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 2 हो ही नहीं सकता, हो सकता है 2.5 आएगा लेकिन दशमलव में आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें यही तरीका है, जो इसमें एक ही तरीका अप्लाई होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। इसका आंसर 6 है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में 6 दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है। चलिए इसको बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए 6 को 5 से गुना किया, 6 5 30 और 30 चौके 120। मतलब इधर से कर रहे हैं तो गुना वाला सबको गुना करके लास्ट वाला में लिखा जा रहा है। 70 का 21 और 21 छक्के कितना होता है, 21 छक्के 126। 70 का 21, 21 छक्के 126 होता है। तो यहाँ पे आप इसको गुना करते हैं, 8 5 40 और 40 को 320 गुना करके आया है। तो भैया कितना से गुना करेंगे कि 320 आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, 320 को 40 से डिवाइड कर देंगे। 8 5 40, 0 0 कट गया, 4 8 32, मतलब यहाँ पे 8 आएगा। और 8 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। 8 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और 8 हमारा सटीक उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे शो कर रहा है, बनाने का कोशिश करिए जब तक हम बोर्ड पे आपका प्रश्न लिख रहे हैं। चलिए बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए बताते हैं। देखिए 9 3 27, 9 3 27 नहीं हो रहा है। इधर से देखा जाए, 9 8 72, लेकिन लिखा है 73। क्या कर दिया है भैया, +1 कर दिया है, +1 कर दिया है। 9 8 72 प्लस 1 73, मतलब 9 को 8 से गुना करके +1 कर दिया। तो हम भी यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 38 का 24 प्लस 1, मतलब दोनों में मतलब गुना कर दिया गया है, +1 करके यहाँ पे लिख दिया गया। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 7 छक 42 + 1 = 43, और 43 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में ही 43 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में 43 दिया हुआ है और यही हमारा सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, आपके बोर्ड पे शो कर, आप बनाने का कोशिश करिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं।
चलिए भैया, ये आपको पूछ दिया है यहाँ पे क्या होगा। अब हमको इस दोनों में कुछ संबंध दर्शाना पड़ेगा, या इस दोनों में कुछ संबंध, इस लाइन में या इस लाइन में या इस लाइन में, 3 लाइन में हमें एक संबंध दर्शाना पड़ेगा, या इस 2 लाइन में एक संबंध दर्शाना पड़ेगा। ये दोनों में जब संबंध जो बैठ जाएगा वही तीसरा में बैठेगा, और उसी से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 40 है ना, हाँ 40 है। देखिए 40 + 5 45 और -2 43 कर दिया है। यहाँ पे 22 + 2 कितना हो गया, 24 - 1 23 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, 21 + 1 22 हो गया, और 22 में से कितना माइनस करेंगे तब 20 आएगा, 2 माइनस करेंगे तब 20 आएगा, और 2 हमारा आंसर है। 2 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। 2 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, और 2 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न आप बनाइए। जब तक हम बोर्ड पे प्रश्न को लिख रहे हैं तब तक आप अगले प्रश्न को बनाइए। चलिए आप बनाइए, तब तक हम इधर अब लिख ही दिए हैं। चलिए देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या किया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 + 2 का 4 होता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब भैया सबका स्क्वायर करके गुना कर दिया है, 21 हो गया। इसका स्क्वायर करके गुना कर दिया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, इसको गुना कर दिया है। गुना नहीं, इसको एक चीज ध्यान दीजिए, गुना नहीं किया है। इसके हाँ, सबको मतलब गुना नहीं किया है, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे सबको, इस सब का स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब हम भी क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 6 24, 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 7 2 9, 94 आंसर है, 94। और 94 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में 94 दिया हुआ है, और यही हमारा सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, और इस प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए, इस पर 2 क्लास और लेंगे हम, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और 100% इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न आता है, इसलिए इस पर क्लास ज़्यादा लेना जरूरी है। तो इस पर 2 क्लास और होगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए मेथड के प्रश्न के साथ, कुछ नए अंदाज के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।
चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।